ये इंटर के लिए हम जीएसटी स्टार्ट कर रहे हैं और ये जीएसटी की सीरीज़ सीएमए इंटर के लिए भी है और सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए भी है। तो जीएसटी का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और जीएसटी क्या है? एक कानून है। एक कानून है। जीएसटी क्या है? एक कानून है। अब गवर्नमेंट को अगर कोई भी टैक्स लाना है, अगर गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स लाना है, यानी गवर्नमेंट चाहती है कि वो लोगों के ऊपर टैक्स लगाए और उनसे टैक्स कलेक्ट करे, तो इसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। इसकी पावर कहाँ पे होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आई रिपीट, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो किसी तरह का टैक्स लगाए और टैक्स कलेक्ट करे, तो इस बात की पावर गवर्नमेंट को कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो कोई भी टैक्स लगाने की और कलेक्ट करने की पावर गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। क्लियर है? अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल नंबर 246 है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल नंबर 246 है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है। हमारे देश का सबसे बड़ा कानून कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा कानून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अब अगर गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स लगाना है तो उसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। ठीक। अब आर्टिकल 246 है कॉन्स्टिट्यूशन में। इस आर्टिकल नंबर 246 में एक शेड्यूल 7 भी दिया हुआ है। इस शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट हैं। यूनियन लिस्ट यानी लिस्ट नंबर 1, यानी लिस्ट नंबर 1, स्टेट लिस्ट यानी लिस्ट नंबर 2, एंड कॉन्कूरेंट लिस्ट लिस्ट यानी कि लिस्ट नंबर 3। ठीक है। तो आर्टिकल 246 के अंदर एक शेड्यूल 7 है जिसके अंदर 3 लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। अब लिस्ट 1 में बहुत सारे मैटर्स हैं। इन मैटर्स के ऊपर कानून बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यानी यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी मैटर मेंशन है उनके ऊपर कानून पास करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लिस्ट 2 में जो भी मैटर्स मेंशन हैं इनके ऊपर कानून बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो मैटर है, इन मैटर के ऊपर कानून पास करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, दोनों के पास है। क्लियर है? ठीक है। अब यहां पे यूनियन लिस्ट के अंदर टैक्सेशन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है इनकम टैक्स का। यानी यूनियन लिस्ट में एक एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। यानी अगर गवर्नमेंट को इनकम टैक्स लगाना है, तो यूनियन लिस्ट में ये इनकम टैक्स का मैटर दे रखा है। अब इनकम टैक्स की पावर दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी इसका मतलब अगर इंडिया में इनकम टैक्स लाना है, लोगों के ऊपर इनकम टैक्स लगाना है, तो वो उससे रिलेटेड जो कानून है वो कानून कौन ला सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकती है। ठीक। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो कानून लाया भी हुआ है, उसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट। ऐसे ही स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई टैक्स लेना है, तो वो हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी स्टेट में एग्रीकल्चर से रिलेटेड टैक्स ले सकती है, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टैक्स है ये लगाने की पावर स्टेट लिस्ट में दी हुई है। यानी हर स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है। ऐसे ही अगर स्टैंप ड्यूटी लेनी है, तो स्टैंप ड्यूटी से रिलेटेड अगर कोई
कानून बनाकर टैक्स लेना है तो उसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन ये है कि जो जीएसटी है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये टैक्स लेने की पावर कौन सी गवर्नमेंट के पास है? यानी ये जो जीएसटी का मैटर है ये यूनियन लिस्ट में फॉल करता है या स्टेट लिस्ट में फॉल करता है या कॉन्करेंट लिस्ट में? तो ये जीएसटी का मैटर कौन सी लिस्ट में फॉल करता है? तो देखो, जीएसटी के लिए एक नया आर्टिकल इंसर्ट हुआ, उसका नाम है आर्टिकल 246A। जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा, जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ था ये 101 अमेंडमेंट था, और ये अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246A लाया गया, और इस आर्टिकल 246A में पावर दी गई जीएसटी के ऊपर कानून पास करने की। क्लियर है? नाउ अब ये जो आर्टिकल 246A आया जिसमें जीएसटी लगाने की पावर दी गई, अब इसमें आर्टिकल 246A में क्लोज 1 भी है और क्लोज 2 भी है। अब 246A जो क्लोज 1 है ये बात करता है इंट्रा स्टेट जीएसटी की, और क्लोज 2 बात करता है इंटर स्टेट जीएसटी की, इंटर स्टेट जीएसटी। अभी आगे इसको डिटेल में समझेंगे। अब देखो, शॉर्ट में ये है कि इंटर स्टेट जीएसटी क्या होता है। तो भाई अगर विद इन द स्टेट कोई सप्लाई हो रही है, विद इन द स्टेट अगर कोई सप्लाई हो रही है, या तो गुड्स की सप्लाई हो रही है या फिर सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, अगर विद इन द स्टेट अगर कोई सप्लाई हो रही है, अगर विद इन द स्टेट सप्लाई हो रही है गुड्स या सर्विस की, तो उसके ऊपर जीएसटी लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। ठीक है? क्लोज 2 कहता है कि अगर इंटर स्टेट कोई ट्रांजैक्शन है, यानी वन स्टेट टू अदर स्टेट यानी इंटरस्टेट, इस ट्रांजैक्शन के ऊपर, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई हो रहा है गुड्स का या सर्विस का, तो इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी लगाने की पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लगाती है वो जीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर रहता है, यानी जीएसटी लगाने की पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है यहाँ पे, यानी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को भी इसमें से हिस्सा देती है, शेयर देती है। क्लियर है? और इंट्रा स्टेट है, यानी विद इन द स्टेट अगर कोई सप्लाई हो रही है तो उस पर जीएसटी लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। ठीक है? तो जीएसटी लगाने के लिए आर्टिकल 246A इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 101 अमेंडमेंट करके। क्लियर है? अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीएसटी होल इंडिया पे लगता है, जीएसटी होल इंडिया में लगता है, और जीएसटी इफ़ेक्टिव कब हुआ था, कब से एप्लीकेबल हुआ था इंडिया में? 1 जुलाई 2017 में। लेकिन जम्मू कश्मीर में जीएसटी जो लागू हुआ था वो 8 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ठीक है? नाउ अब एक बात सुनो,
इंडिया के अंदर टोटल 28 स्टेट्स हैं, प्लस में 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ पे उनका लेजिस्लेचर है, और 5 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ पे कोई लेजिस्लेचर नहीं है, जहाँ पे कोई लेजिस्लेचर नहीं है। तो 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ पे लेजिस्लेचर है स्टेट की तरह, और 5 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ पे स्टेट की तरह कोई लेजिस्लेचर नहीं है। अब ये 3 यूनियन टेरिटरी जहाँ पे स्टेट की तरह सारा काम होता है, यानी जैसे स्टेट में प्रॉपर स्टेट में काम होता है, ऐसे ही इन 3 यूनियन टेरिटरी में स्टेट की तरह, यानी है तो ये यूनियन टेरिटरी लेकिन इनमें सारा काम होता है जैसे कि स्टेट में होता है। तो ये 3 यूनियन टेरिटरी हैं दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करती थी, अब ये यूनियन टेरिटरी बन गई है। ऐसे ही 5 यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे कोई लेजिस्लेचर नहीं है। ये कौन कौन सी हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप एंड चंडीगढ़ एंड दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले ये अलग अलग हुआ करती थी, अब इनको मिला के एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया। और लास्ट है लद्दाख। ठीक, तो ये 5 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड लद्दाख। ये यहाँ पे कोई लेजिस्लेचर नहीं होता, और ये 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ पे लेजिस्लेचर होता है स्टेट की तरह, और 28 स्टेट। अब जीएसटी में ये जो 3 यूनियन टेरिटरी हैं, इनको भी जीएसटी पर्पस के लिए स्टेट माना गया है। तो जीएसटी पढ़ते वक्त इनको यूनियन टेरिटरी नहीं मानना, इनको क्या मानना है? स्टेट मानना है। तो जीएसटी के लिए टोटल 31 स्टेट्स हो गई, 28 स्टेट तो एक्चुअल वाली, और 3 यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेचर है। तो जीएसटी में इन 3 यूनियन टेरिटरी को स्टेट का दर्जा दिया है। तो अब टोटल 31 स्टेट हैं जीएसटी पर्पस के लिए, और 5 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है ना। अब देखो, जीएसटी आने से पहले जो गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्सेस लगते थे जीएसटी आने से पहले, तो जीएसटी आने से पहले यानी अर्लियर, जीएसटी आने से पहले जो गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्सेस लगते थे, मेजर टैक्सेस जो लगते थे, मेजर टैक्सेस वो कौन कौन से लगते थे? तो देखो, मैन्युफैक्चरिंग पे, जब कोई गुड्स मैन्युफैक्चर किया जाता था तो मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी। यानी जब किसी गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता था, मैन्युफैक्चर किया जाता था, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, और ये एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। ऐसे ही अगर कोई गुड सेल हो रहा है, तो सेल होने पे अगर वो सेल विद इन द स्टेट सेल है, यानी सेल कहाँ पे हो रही है? स्टेट में ही हो रही है, एक स्टेट में ही सेल हो रही है, यानी इंट्रास्टेट सेल। यानी जैसे इंट्रास्टेट का मतलब क्या है? इंट्रास्टेट का मतलब है जैसे गुजरात है तो गुजरात की गुजरात में सेल हो रही है, हरियाणा है तो हरियाणा की हरियाणा में सेल हो रही है, यानी विद इन द स्टेट सेल हो रही है। तो इसके ऊपर लगता था वैट। और अगर इंटरस्टेट जैसे गुजरात से हरियाणा, इंटरस्टेट अगर सेल होती थी तो इस पे लगता था सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स। अब ये जो वैट और सीएसटी है, ये जाता था स्टेट गवर्नमेंट के पास। क्लियर है? एक्साइज ड्यूटी जाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और ये वैट और सीएसटी ये दोनों
स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती थी। और सर्विसेज के ऊपर लगता था सर्विस टैक्स, सर्विसेज के ऊपर लगता था सर्विस टैक्स, और ये सर्विस टैक्स भी जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक, तो ये 4 मेजर टैक्सेस थे, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी एंड सर्विस टैक्स। ये 4 मेजर टैक्सेस थे जीएसटी आने से पहले। अब इन सबको हटाकर अब जीएसटी आ गया, इन सबको हटाकर क्या आ गया, जीएसटी आ गया। हालांकि जीएसटी के अंदर कुछ और भी स्मॉल टैक्सेस हैं, उन सबको भी ख़त्म करके उनकी जगह जीएसटी आया है। लेकिन जो मेजर टैक्सेस ख़त्म हुए हैं वो ये मेजर टैक्सेस ख़त्म हुए हैं जिनकी जगह रिमूव करके जिनको जीएसटी लाया गया है। और भी बहुत छोटे छोटे टैक्सेस लगते थे जिनको अब हटा दिया गया है, और उन सब की जगह अब एक कॉमन टैक्स आ गया है, जीएसटी। ठीक है ना। नाउ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जीके पर्पस के लिए, तो जीके पर्पस के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जीएसटी सबसे पहले जो लाया गया था वो कहाँ लाया था, फ्रांस में लाया गया था। और फ्रांस में बहुत पहले जीएसटी आ गया था 1954 में। तो फ्रांस पहली कंट्री है जहाँ पे जीएसटी आया था, और 1954 में। और इंडिया में देखो कब आया है, इंडिया में आया है 2017 में। ठीक है। अब ये थी हमारी जीएसटी की पहली क्लास। तो ये जीएसटी की पहली क्लास थी जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा रिगार्डिंग जीएसटी। अब ये था हमारा जीएसटी का लेक्चर नंबर 1। तो अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम।